जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, तेरे शुक्राने करने के लिए जो हमें ये जीवन मिला है, उसमें हम कितने शुक्राने करेंगे और कितना कर पाएंगे, ये सब तेरे हाथ में है। गुरुजी महाराज, आप हमारे जीवन का वो सत्य हो जिसको हम आँखों से देखकर भी ना देखें तो हमारे लिए हमारा खुद का बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक महाशिव जो हमारे सामने बैठा है, जो हमारी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां ख़त्म करने के लिए, हमें हमारा उद्धार करने के लिए अपने पास बुला रहा है। और हम अगर उसके पास अपने उद्धार के बिना, उसको मांगे बिना, मुक्ति मांगे बिना हम सिर्फ चीज़ों को मांग लें, तो ये हमारा ओछापन है, उस रब का नहीं। वो तो अपने पास सब कुछ लेकर बैठा है। आपको क्या चाहिए, आपके क्या दिमाग में चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, ये सब वो जानते हैं। लेकिन हम क्या मांग बैठते हैं ये हमें भी नहीं पता। हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब क्या है? अगर आप मुक्ति मांगते हो ना संगत जी, मुक्ति का मतलब है वो सब चीज़ें पूरी हो जाना जिसकी वजह से आप यहाँ अटके हुए हो, अर्थ पर अटके हो। ना चाहते हुए भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। वो तुम्हारी सारी विशेष पूरी करेंगे, छोटी सी लेकर बड़ी तक। सिर्फ इस रहस्य को जानना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारे लाइफ में हमारा कर्मा, हमारा कार्मिक अकाउंट क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा, हम नहीं जानते। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब हम रब के चरणों में सब कुछ सौंप देते हैं और जब हम सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर का मतलब, सरेंडर अपने अंदर एक बहुत बड़ा शब्द है। सरेंडर का मतलब बहुत कुछ होता है संगत जी, कि आप अपने आप को किसी के चरणों में डाल देने के बाद ये उम्मीद नहीं रख सकते कि हम अपनी मर्जी से कुछ करेंगे। हमारे अंदर एक आत्म मंथन चलता है। एक ऐसी अवस्था में हम पहुंच जाते हैं जहां उसका सिमरन चलता रहता है और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना वो बताता रहता है। गलती हमें वो करने नहीं देगा और गलत हम करना भी नहीं चाहेंगे। हमें एक ऐसी अवस्था में वो पहुंचा देते हैं, एक ऐसी राह दिखा देते हैं कि वो खुद चाहते हैं कि तुम यहाँ से मुक्ति पाके उसके चरणों में आ जाओ। तो इससे बेहतर ज़िंदगी में हमारे कोई मंजिल होनी ही नहीं चाहिए। और संगत जी, जब हम अपने रब से उस रब को मांग लेते हैं तो वो हमारे साथ, हमारे अंग संग रहता है। ये सच है, बहुत बड़ा सच। और अगर उसने हमें किसी चीज़ के लिए चुन लिया या हमारा कल्याण करने के लिए हमें चुन लिया, हमें मुक्ति देने के लिए चुन लिया, तो हमारी सारी जितनी भी विशेज़ होंगी जो हमने कभी पहले सोची हों, कभी बाद में सोची हों, या हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो काम अपने समय के अनुसार पूरा होता चला जाएगा, जिसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। सारी प्लानिंग हमारे रब की है, सारा कुछ उन्हें ही करना है, लेकिन सब कुछ उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग। वो टाइम, वो समय, वो विश पूरी करने के लिए सबसे बेस्ट है जो हमारा भगवान जानता है। वो जानता है कि हमें किस समय क्या मिलना है। तो ये उसकी मर्ज़ी है, उसकी प्लानिंग है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक मैं आपको छोटा सा सत्संग अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ बता देती हूँ।
मैं बड़े मंदिर जाने लगी थी। शुरू शुरू की ही बात है जब गुरुजी ने मुझे बुलाया था, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो हम वहाँ कदम भी नहीं रख सकते और हम घर से भी नहीं निकल सकते। अगर निकल भी गए तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। ये उसकी मेहर है कि उसने बुलाया, अपने दर्शन दिए। और संगत जी, जैसे मैं आपको कल के सत्संग में बता रही थी, मैं वाहे गुरु सिमरन कर रही थी, मेरे को इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आनी स्टार्ट हो गई थी। तो उन्हीं दिनों की बात है, शुरू शुरू में दिन का टाइम था, यही कोई 1:30-2 बजे के आसपास। मैं अपनी शॉप पर थी। मुझे बस लंच के लिए 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो 2 घंटे का ब्रेक मिलता है उसके लिए घर आना था। और आप यकीन मानोगे, वाहे गुरु चल रहा था और मेरे को बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी। मैं अपनी चेयर पर बैठी थी काउंटर के पास, और क्या होता है कि मैं अचानक से जो वाहे गुरु का जो पाठ चल रहा होता है वो बीच में रुक जाता है। तो मैं ये देखने के लिए कि रुका क्यों, सही तो चल रहा था, और वो मेरा डाउनलोड किया हुआ था, मतलब वो रुकना भी नहीं चाहिए। तो मैं उठी और काउंटर के पास से होते हुए अपने उस पे स्पीकर के पास जाके जैसे उसको फ़ोन को चेक किया, तो जैसे चेक किया तो फिर वो दोबारा चल पड़ा और मैं वापस आई हूँ। और जैसे मैं अपनी चेयर पर बैठ रही हूँ तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, ये राइट हैंड था, जो सीधा हाथ, जो खुद मेरी चेयर, मतलब मेरा ही हाथ है, मुझे बिना बताए, बिना मेरी मर्ज़ी के वो चेयर मेरे, जब मैं बैठ रही हूँ तो वो चेयर अचानक से वहाँ से हटा देता है, जैसे कि कोई और खींच रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई और है। और उसने वो चेयर हटा दी और जैसे मैं बैठी हूँ, मैं इतनी ज़ोर से नीचे गिरी और मेरी सडनली चीख निकली। मैंने कहा ये क्या हुआ, क्योंकि मैं अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि मैं अपनी चेयर हटा दूँ और मुझे पता है कि मैं बैठ रही हूँ। ये तो हम किसी और के साथ प्रैंक ही कर सकते हैं ना, कि कोई बैठ रहा है और हम सडनली चेयर हटा देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। तो ये प्रैंक मेरे साथ हुआ। और सच में संगत जी, वो सीन मेरी आंखों के सामने, नहीं समझ में आ रहा था कि ये हुआ क्या अचानक से। और अंदर ही अंदर कुछ आवाज़ भी आई, शायद वो मेरा रब ही बोल रहा था। वो दूसरी या तीसरी बार मैंने सुना था, जिसकी मुझे आदत नहीं थी, कि वो अंदर से हमें आवाज़ करते हैं और कुछ बता रहे थे। और मैं उस चेयर को, मैं बहुत देर तक यही समझ नहीं पाई कि मैं बैठ रही हूँ और मेरा हाथ कैसे उसको हटा सकता है, चेयर को, मतलब ये कौन सी शक्ति है। और वाहे गुरु का सिमरन चल रहा था और मैं एकदम से उठ के बैठ जाती हूँ। मैं कहा शायद कोई आ ना जाए शॉप पर, और फिर मेरे को वही फ्रेगरेंस। और आप ये देखो कि ये सब जो हुआ मेरे साथ, मेरे रब ने पहले ही कर दिया। उन्हें पता था मेरे साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। उसके बाद मैं, कुछ दिन का डिफरेंस है बीच में, जैसे 2 या 3 महीने का बीच में डिफरेंस है। उसके बाद मैं किचन में काम कर रही थी। थोड़ा सा सडनली, जैसे टाइल्स बहुत स्लिपरी होती हैं, तो टाइल्स थी और उस पर थोड़ा सा सडनली बिल्कुल ड्रॉप्स जैसे कुछ पानी गिरा था। और मैं जैसे चली हूँ वहाँ से, कुछ मेरे हाथ में बर्तन थे या क्या था, और नहीं, लोटा टाइप कुछ था, मैं कुछ रख रही थी फ्रिज के अंदर, और मेरा पैर जो स्लिप किया, इमेजिन नहीं कर सकते संगत जी। इतनी तेज़ मैं ऊपर हवा में उछल के और नीचे गिरी हूँ ना, इतनी तेज़ गिरी हूँ कि मेरी चीख निकल गई। और सडनली ये सब इतना जल्दी से अचानक से हुआ कि मैंने स्लैब पकड़ने की कोशिश की तो मेरा हाथ मुड़ गया था, राइट शोल्डर, जिसकी वजह से इसमें पेन रहता था। और यही पेन है जो मेरे गुरु ने मैंने शायद सत्संग में आपको बताया भी था
कि सत्संग में मुझे इस दर्द से आज़ादी दिलाई। और सच में अभी ये पूरा सत्संग मैं बताती हूँ आपको। मैं इतनी ज़ोर से गिरी, स्लिप करके ऊपर हवा में इतना ऊंचाई पे होके, और पैर भी मुड़ा और हाथ भी जस्ट स्लैब पकड़ने के चक्कर में हाथ मेरा पूरा मुड़ गया, बाकी और कुछ नहीं हुआ। और इस तरीके से मैं 1 सेकंड के अंदर खड़ी हो गई जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। और मैं खुद हैरान, मैंने कहा गुरुजी, मतलब मुंह से गुरुजी ही निकला। मैं कहा गुरुजी ये क्या था? और मैं इतना बुरी तरीके से कांप रही थी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मेरे साथ क्या हो गया। मैं नहीं सोच सकती थी ये सब, कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। मतलब एक पल में आप कहाँ हो, कहाँ थे और क्या हो जाएगा आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन जब वो भगवान साथ होता है ना, तो वो हमें एक ऐसा कष्ट पहले ही दे देता है, इतना छोटा सा कष्ट दे देता है कि उसे पता है इसे आगे दिक्कत आने वाली है, तो वो दिक्कत वो बिल्कुल छोटे में निकाल के और बाद में हमें बचा देते हैं। तो ये हमारे गुरुजी महाराज का शुक्राना। अगर हम शुक्राना ना करें तो बताओ क्या करें। क्योंकि जो चोट मुझे लगी थी उसमें मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, फ्रैक्चर हो सकता था, बैक में कोई दिक्कत आ सकती थी। मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। लेकिन मेरे उस रब की मेहर देखो कि उसने मुझे कितना समय पहले, उसे पता था कि इसके साथ ये दिक्कत आने वाली है, उन्होंने उससे पहले ही मेरे साथ वो सब कर दिया। मैं गिरी हूँ बड़ी तेज़ उसमें, लेकिन हल्का सा गिरी हूँ। वो छोटी सी चोट जो लगवाई ना, और उसमें भी मुझे बचाया ही है उन्होंने कुछ नहीं होने दिया, लेकिन एक साइन दिया। ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट ही हमारा विश्वास और हमारी सोच उस तरफ ले आते हैं। हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब से रब ने हाथ फड़ा है, देखो क्या कष्ट आना था कैसे निकाल दिया। हो सकता है मैं बेड पे लेटी होती, मेरे साथ क्या क्या हो सकता था, कुछ भी, लेकिन उस रब ने कुछ नहीं होने दिया। मुझे ऐसे निकाल के ले गए जैसे कि मुझे तो कुछ नहीं पता था ना कि मेरे साथ आगे होने वाला क्या है। इसीलिए मैं बार बार अपने सत्संग में ये ज़रूर बताती हूँ, आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब रब हमारा हाथ पकड़ लेता है ना, तो अगर हम कहीं गिरने वाले हैं तो उसे पता है, आगे गड्ढा है खाई है वो जानता है, हम नहीं जानते। हमें वो कैसे बचा के लेते चले जाते हैं, कैसे निकाल के लेते चले जाते हैं, समझ भी नहीं सकते, हम बता भी नहीं सकते। लेकिन उसकी प्लानिंग के सामने हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि हम कुछ जानते ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है। और क्या हमारे साथ है, क्या होने वाला है, आने वाले पल में इंसान के साथ क्या हो जाए उसे कुछ नहीं मालूम। इसलिए इंसान की धन दौलत भी रखी रह जाती है। इसलिए भगवान जो हेल्थ देता है वो बहुत बड़ी मेहर है। तुम बिल्कुल सही हो, बहुत बड़ी मेहर है। तुम्हें हर तरीके की चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से तुम्हें मिल रही है, ये उसकी मेहर है। छोटी छोटी बातों में अपने आप को परेशान मत करो, इफ बट से निकल जाओ, वहमों से दूर रहो और जितना हो सके उसका नाम सिमरन करो। क्योंकि जो लाइफ वो हमें दे रहा है ना, वो हमारी तकदीर से भी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और संगत जी, और अगर हम मुक्ति मांग लेते हैं तो मुक्ति में वो सब कुछ आ जाता है जो हमारी विश थी, है या होगी, सब कुछ आ जाता है। क्योंकि जब तक हम तृप्त नहीं होंगे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो हमें तृप्त करके, हमें मुक्ति दिला के वो रब अपने चरणों में जगा देगा। इससे अच्छा कोई रास्ता हमारे जीवन का हो ही नहीं सकता, इससे अच्छी कोई मंजिल नहीं हो सकती। छोटे छोटे सत्संगों से भगवान हमारे, वो रब, उसने मेरा जीवन भर दिया। अब वो सत्संग अगर मैं आपको सुनाती हूँ तो हो सकता है किसी का आंसर मिले, किसी को कोई जवाब मिल जाए। तो ये मेरे लिए, मेरे रब की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो उसने मुझे दी है। उसके बिना तो हम एक कदम भी नहीं उठा सकती।
सच में मैं नहीं उठा सकती, मैं उसको देखे बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकती। वो कुछ करा देता है तो कर लेती हूँ, नहीं तो कुछ नहीं कर पाती। वो कहेगा कि तू चुप रह तो मैं चुप रहूँगी, वो कहेगा कि बोल तो बोल। और सच में मुझे यही चाहिए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और संगत जी, जब जैसे ही मेरे साथ ये सब होता है और उस टाइम को जो मैंने फेस किया होता है, वो सब मुझे मेरे रब ने समझा दिया। और कल के सत्संग में मैंने बताया था आपको कि कैसे मेरे रब जो है, जिसने मुझे दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए और इतने बड़े शेर के साथ आए, मेरे कौन से कर्मों से बचाने के लिए, कौन सा रास्ता खोलने के लिए, कौन सा बंधा हुआ था, किस चीज़ में बंधे हुए थे हम, उससे बचाने के लिए जब वो मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में एंटर किए हैं, मेरी लाइफ में जो उन्होंने एंट्रेंस लिया है, और उस टाइम जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा संगत जी, तब मैं समझ गई। उन्होंने समझा दिया, मैं क्या समझ गई। हमारी तो सोच ही बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल छोटी सी सोच है। हम सोच ही नहीं सकते कि वो क्या कर सकते हैं हमारे लिए। वो एक हाथ, आपका अपना हाथ आप इमेजिन करो, आप चेयर पे बैठ रहे हो, आपका हाथ आपके नीचे से चेयर कैसे हटा देगा, मैं तो यही नहीं समझ पाती। और मेरे साथ ये सब हुआ। और ये भी देखो रब का, मैं वाहे गुरु का सिमरन कर रही हूँ और वो कष्ट मेरे ऊपर से कैसे उतरा, उस कष्ट को कैसे उतार दिया। और कुछ आने वाले टाइम के बाद मैं इतनी तेज़ गिरती हूँ कि मुझे उसमें कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे बचा लिया। तो ये हमारे रब की मेहर है। वो पहले से पहले ही बहुत कुछ कर देते हैं और हम सोच भी समझ भी नहीं सकते कि हमारे साथ क्या होने वाला था और वो हमें कैसे बचा के ले गए। लेकिन कार्मिक अकाउंट है, वो तो चल रहा है ना, उसको भी तो क्लियर करना है। वो अब हमें समझाते हैं कि जो 10% तुम्हें भुगतना है, उसमें से भी मेरा रब मुझे आके अमृत वेले में मुझे बता देता है कितना % तुम्हारा खत्म हो चुका है। इससे ज़्यादा क्या साथ चाहिए भगवान का हमें, मुझे नहीं समझ में आता। वो हमारा रब, मैं तो सब कुछ सच में, मैं कहते ना दिल से एक वो बातें निकलती हैं, वो लाइनें निकलती है शब्द की, मैं वारी जावां बलिहारी जावां सतगुरु तेरे। गुरु जी आए साडे वेड़े, सच में जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी तुम मेरे घर आ गए, वैसे तो तुम हमेशा से मेरे साथ थे। मुझे पता है कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से, किन परिस्थितियों में तुम निकाल के मेरा साथ देते हुए मुझे लेकर आए हो। और आज मुझे पहचान करा दी, दर्शन दे दिए, तो तेरा तो मैं जितना गुणगान करूं उतना कम है। मैं नहीं रह सकती गुरुजी आपके बिना, सच में तुम्हारे दर्शन के बिना, तुम्हारा नाम सिमरन की करे बिना मैं नहीं रह सकती। और संगत जी, जितनी संगत जुड़ सकती है अपने रब को पहचान ले, उतनी जल्दी अच्छा आपके उतने कष्ट आपसे दूर भाग जाएंगे। कल जब मैंने बताया था कि मेरे रब ने कैसे मुझे दर्शन दिए अपने लायन के साथ, शेर के साथ जो आए थे, जो इतना भयंकर विशाल था। जब भी मैं इस सत्संग को याद करती हूँ, मैं उसी समय में उस घड़ी में पहुँच जाती हूँ और मुझे मेरा रब साक्षात मेरी आंखों के सामने दिखने लगते हैं और वो पूरा पिक्चर की तरह मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। जो कि मुझे ये भी समझ नहीं आता कि ये सब इतना कुछ हुआ और मेरे अंदर एक खलबली सी मच गई थी कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि जब मैं किसी को बताती थी मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और मैं बताने लगती थी, तो अब फिर भी मैं थोड़ा उसको एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। पहले मैं नहीं कर पाई थी लेकिन अब कर चुकी हूँ। अब मुझे समझा दिया है कि वो सब क्या था। और संगत जी, अभी लेटेस्ट एक सत्संग में मैंने आपको बताया था कि मुझे मेरी किचन में एक ऐसी लेडी दिखती है जिसके ऊपर से नीचे तक आईज की शेप में जो जख्म होते हैं, वो ब्लड होता है, वो क्या होता है मुझे नहीं पता। वो किचन में मेरे साथ है, खड़ी है और मैं अपने रब का मंत्र जाप कर रही हूँ। ये भी मैंने अभी आपको शेयर किया था। अब मुझे लग रहा है मुझे दोबारा इसी के साथ आपको बताना पड़ेगा ताकि आप समझ सको कि जैसे मेरा ट्रैक चल रहा है लाइफ का, कैसे गुरुजी पहले कुछ वो
करते हैं और बाद में वो कष्ट मेरे ऊपर दिखता है। इसी तरीके से जैसे गुरुजी आए और उन्होंने हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा था मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, और उसके बाद वो मुझे दिखी थी और जैसे वो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ बहुत तेज़ तेज़, और वो सडनली जैसे किसी को गले लगाने लगते हैं इस तरीके से मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो तभी मैं मंत्र जाप तेज तेज करती हूँ। एक बार को देखो हम डरते हैं, ऐसी चीज़ कुछ देख लेते हैं, बहुत अलग था वो सब कुछ। ऊपर से नीचे तक बॉडी पे सिर्फ जख्म थे संगत जी, उनकी बॉडी पे कपड़े नहीं थे। और वो लेडी ऐसी थी जैसे ब्लड निकल रहा था। वो सब मैंने कल के सत्संग में बताया जो मेरे हस्बैंड के साथ थी, जो दिखा। और उन्होंने मुझे शॉप से गुरुजी ने बाहर नहीं जाने दिया, मैं अंदर थी और सब कुछ ऐसा हुआ। और अब मुझे कुछ दिन पहले इसका आंसर मिला जब मेरे साथ किचन में ये सब हुआ, और वो जब मेरी तरफ बढ़ी तो मेरे गुरुजी का वही स्वरूप मेरे साथ आ गया, मेरे साथ लग गया। उसने मुझे ये बता दिया कि इसको मैं तुझ तक नहीं पहुंचने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना। और सच में उस दिन उन्होंने मुझे उस बला से बचाया। क्या था वो, क्या नहीं था, मैं नहीं जानती। ये उसकी प्लानिंग थी। ये आज मुझे गुरुजी मुझे खुद मेरा आंसर दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने ये गिरने का जो मेरे को चोट लगी थी, उसके बाद जो अभी मैंने कल सत्संग शेयर किया, ये गुरुजी खुद बता रहे हैं, देख पहले ऐसे हुआ था, अब मैं आया तो तुझे किन चीज़ों से बचाता आ रहा हूँ। सच में मुझे मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, और मैं इतने सारे सत्संग का रख के करूँगी क्या जब मेरे रब ने मुझे दिए। मैं चाहती हूँ कि हर संगत तक वो सारे सत्संग पहुँचे कि ये सब होता है असली जीवन में, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। मैंने उस लेडी को जब देखा, वो भी ये देखो 3 साल पहले की बात, जो मुझे मेरे रब ने साक्षात दर्शन दिए थे 3 या 4 साल पहले, और अब मुझे वो लेडी दिख रही है और वो मुझे पकड़ने वाली है, और मेरे गुरुजी का वही वाला रूप एकदम सामने आ जाता है और वो मेरे से लग जाते हैं, और वो लेडी जैसे मुझे पकड़ने लगती है तो वो नहीं पकड़ पाती। मतलब क्या था कि मतलब रब ने मेरे तक उसको नहीं पहुंचने दिया, वो नहीं पहुंचने दिया संगत जी। सच में शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। मैं कितने शुक्राने करूं उतने कम है, कि कौन सा कष्ट कब आने वाला होता है उसको पता है। हम सीधे सीधे रास्ते अपने भगवान का हाथ पकड़कर चल दिए, ठीक है। अगर हम हाथ पकड़कर चल रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, हमारी सोच, हमारी नज़रें किसी चीज़ पर कभी भी किसी भी तरीके से नहीं पहुंच सकती, ना हम इतने हैं कि हम वहां तक जा सकें, और इतनी बड़ी हमारी हैसियत भी नहीं है कि हम वहाँ तक सोच सके, हमारी औकात नहीं है। और संगत जी, वो रब जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है उसे पता है इसके साथ क्या दिक्कत है, इसको क्या दिक्कत आने वाली है। और सच में अगर सामने कुछ है तो वो कैसे बचा देते हैं। ये मेरे मालिक का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसकी मेहर, उसकी जितनी इबादतें करें हम उतनी कम है। उसको जो वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमें इतनी ताकत दे देते हैं कि जब हम कहीं गिर भी जाते हैं तो हमें चोट नहीं लगेगी। ये उसकी बहुत बड़ी मेहर है। संगत जी, आप ये देखो, आप खूब तेज, बहुत तेज दौड़ते हुए जा रहे हो एक रास्ते पर, बहुत तेज गिरते हो धड़ा, बहुत तेज। हमेशा यही डर रहता है कि या तो हमारे पैरों में चोट लगेगी, छिल जाएगा, खून निकलेगा, हाथों में चोट लगेगी, छिल जाएगा, खून निकलेगा, या मुंह पे चोट लगेगी। लेकिन हमारे रब की ब्लेसिंग इतनी स्ट्रांग होती है, जब वो हमें ब्लेस कर देते हैं ना, तो ब्लेसिंग का मतलब ही यही होता है कि वो आपको अंदरूनी तरीके से इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि आप गिरते हो, आपको चोट नहीं लगती। आप ऐसे खड़े हो जाओगे जैसे आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और ये सच है, ये हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत।
ये हमारे रब की बहुत बड़ी मेहर है जो हम पर वो बरसा रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। सच में संगत जी बहुत बड़ा सत्संग है, और मैं इसको जैसे कुछ कुछ पार्ट्स में कर पाती हूँ, एक साथ में कर ही नहीं पाती इसको। पता नहीं कैसे समझाऊँ, क्या बताऊँ, इतनी बड़ी नेमत उसकी, और इतना बड़ा एहसान कि मैं उसको अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। और जो कुछ भी मैं बता रही हूँ उसी की वजह से बता पा रही हूँ, क्योंकि उसकी मर्ज़ी ऐसी है कि शायद मैं ये चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। और अगर कोई मुझे सत्संग शेयर करने के लिए कहीं बोलता है तो मैं ये चीज़ एकदम से इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और शायद आज भी ना कर पाऊँ, क्योंकि उसने जो दिया वो बहुत था, और मैं उसको अपने शब्दों में पिरो पाऊँ वो बिल्कुल 1% है। क्योंकि जो उसके दर्शन है, वो जो मुझे मिले, वो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती, 1% भी नहीं बता पा रही। लेकिन जो उसकी मेहर हुई है, जो उसका मुझ पर इतना बड़ा रहमतों की बरसात हुई है, वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास शब्द ही नहीं है उसकी कृपा को गाने के लिए, उसकी कृपा को बताने के लिए। संगत जी, जब जीवन में इंसान कुछ देख लेता है, उसको फील कर लेता है, उसको एहसास कर लेता है, तो उसको अपने शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। उसकी रहमत तो बहुत विशाल है। हम हैं क्या? हम बिल्कुल ज़ीरो हैं, बिल्कुल ज़ीरो। हम उसके चरणों में गिरे हुए बिल्कुल ज़ीरो हैं। हम अपने आप को चाहे कुछ भी समझते हों, कुछ भी समझने लगें, लेकिन उसकी रहमत बयान करने के लिए एक शब्द नहीं होता हमारे पास। लेकिन जब वो कुछ हमें देता है तो वो ज़रूरी नहीं है संगत जी, जब वो कल्याण करते हैं ना, तो वो बताकर नहीं करते, वो बिल्कुल नहीं जताते, बिल्कुल नहीं बताते कि तुम्हारे लिए मैंने क्या किया और कैसे किया। और जब हम गुरु जी के सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, तो हमें इतनी ब्लेसिंग मिलती है। आप यकीन मानो कि जब आपके ऊपर कोई कष्ट आता है और उसी तरह का आना होगा ना, तो वो ब्लेसिंग आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आप वहाँ से निकल के चले जाओगे। और सच में ये बहुत बड़ी रियलिटी है कि गुरु जी हमें हमारी लाइफ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो वही सत्संग आपको सुनने को मिलेगा, उसकी ब्लेसिंग मिलेगी, उसके आंसर्स मिलेंगे, और जो कि हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ये हम तब समझ पाते हैं जब हम उस समय के उस पड़ाव से निकल जाते हैं जब वो हमारे साथ होना होता है। और उसकी समझ भी हमें तभी आती है जब हम उसको अपने ऊपर महसूस कर लेते हैं, एहसास कर लेते हैं, और उस दौर से निकल जाते हैं। और जब हमें ये पता चलता है कि यह हमें तो इसका साइड इफ़ेक्ट इतना ख़तरनाक होने वाला था, लेकिन हमारे रब ने नहीं होने दिया, और वो हमें हमारे कष्टों को जो भी हमें झेलने थे हम झेलते हैं, और उससे कैसे निकाल के ले जाते हैं उसका तो हम बयान ही नहीं कर सकते। और ये हर किसी की लाइफ में होता है संगत जी। जब आप किसी से जुड़ जाते हो, जिस रब को आप मानने लगते हो, तो वो रब तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए सब कुछ है। सच में उसके बिना कुछ भी नहीं है। और हम क्या इमेजिन कर सकते हैं, हम क्या सोच सकते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, और आने वाले टाइम में हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारी सोच कहाँ तक जा सकती है, और हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ वो जानते हैं। उनसे क्या छुपा है, वो तो बहुत बड़ा मालिक है। उसको 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 तो कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हम उनके सामने खड़े हैं, वो सिर्फ हमारा टेस्ट लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम उनसे क्या मांगते हैं,
और अगर आप मांगते हो तो कितने सच्चे दिल से और क्या किस भाव से और क्या मांगते हो, ये बस हमारी अक्ल पर, हमारी सोच पर, हमारी समझ पर ही डिपेंड करता है। और इससे ज़्यादा हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो संगत जी, ये सत्संग बहुत बड़ा है, बहुत, इसीलिए मैं इसको एक साथ नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जितना मेरा रब मुझे आज्ञा देगा वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। लेकिन मेरे रब के जो दर्शन वन बाय वन जो हमें कंटिन्यू करके मिल रहे हैं ना, जो मुझे दिए, मुझे और किसी से का नहीं पता, लेकिन मुझे वो कंटिन्यूसली दे रहे हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते हमें दिखा रहे हैं कि हम कहाँ से कैसे निकल के जाएंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आज हम इसको यहीं विराम करते हैं। अब कल के सत्संग में फिर मिलेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।